क्या आपको भी बुक लिखनी है? जब भी आप कोई अच्छी सी बुक पढ़ते हो, तो क्या आपको भी लगता है कि यार मुझे भी बुक लिखनी है, पर पता नहीं चल रहा है कि क्या लिखूं और कैसे? तो ये वीडियो आपके लिए है। हाय, मेरा नाम है शुभश्री और आज हम बात करेंगे कि एक बुक लिखते कैसे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि आपको कौन से टाइप की बुक लिखनी है। आपको फिक्शनल बुक लिखनी है, या फिर आपको एक नॉन फिक्शनल बुक लिखनी है, या फिर आपको कुछ मिक्स्ड वर्जन लिखना है। और उसमें भी सब कैटेगरीज होती है। आपको लव स्टोरी लिखनी है, या फिर एक मोटिवेशनल बुक लिखनी है, या फिर स्पिरिचुअलिटी पर लिखनी है, या फिर प्रोडक्टिविटी, थ्रिलर, बहुत सारी कैटेगरीज है जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है दैट विच वन यू शुड राइट। अब इसका आंसर है ना, ये सिर्फ आप ही तय कर सकते हो कि आपको कौन सी टाइप की बुक लिखनी है। अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो किसी एक स्पेसिफिक फील्ड में, फॉर एग्जाम्पल आप कोडिंग करते हो, या फिर आप सेल्स में हो, या फिर आप मार्केटिंग में हो और आपको एक अच्छा खासा 20 ईयर्स या उससे भी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो आप उस पर बुक लिख सकते हो। क्योंकि है ना, बहुत सारी बुक्स है जो थियोरी वाली बातें तो करती है, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज वो बहुत ही कम बुक्स देती है। अब मान लेते हैं आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है और आप यंग हो, तो इट्स ओके। आपके पास इमेजिनेशन है, आपके पास रिलेटेबिलिटी है। आप अभी की जनरेशन को अपने पेरेंट्स से ज़्यादा बेहतर कनेक्ट कर सकते हो, ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हो। तो आप उस सारे टॉपिक्स पर लिख सकते हो। आप लव स्टोरीज़ अगर लिखोगे तो उससे अभी की जनरेशन ज़्यादा रिलेट कर पाएगी। अब हम बात करते हैं फिक्शनल बुक्स के बारे में। अब फिक्शनल मतलब ना कहानियाँ, स्टोरीज़। तो स्टोरीज़ ना आप बहुत सारे अलग वेज में लिख सकते हैं। स्टोरी आप या तो ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख सकते हैं, या फिर आप अपने मेन कैरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले ना आपको ये समझना है कि आप किसके नज़रिए से पूरी कहानी बताने वाले हैं। उसके बाद आता है हमारा मेन पर्पस। आप बुक्स ले लो या फिर मूवीज़ ले लो, इसमें है ना हमारा एक पाथ होता है, एक सेट पाथ जो हम सबको है ना बहुत रिलेट करता है। वो है हमारा मेन कैरेक्टर का ज़ीरो से हीरो बनना। मतलब वो किसी एक चीज़ में या फिर ओवरऑल अपनी लाइफ में खुद को बहुत वीक महसूस करता है, और अलोंग दैट जर्नी वो एक पावरफुल, एक बहुत ज़्यादा ही बेहतर इंसान बनता है। तो ऐसी सारी कहानी से ना हम ज़्यादा रिलेट करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कैरेक्टर विजुअलाइजेशन। अब मूवीज़ और वेब सीरीज़ में क्या होता है कि आप कैरेक्टर को है ना देख सकते हो, और आपको देख के बहुत कुछ समझ आ जाता है। लेकिन बुक्स में आपको हर एक छोटी छोटी डिटेल्स लिखनी पड़ती है, जिससे रीडर को समझ आए। मतलब रीडर के माइंड में ना एक एक्चुअल पिक्चर बन जाना चाहिए हमारे मेन कैरेक्टर का और बाकी सारे कैरेक्टर्स का भी। इस तरह से आपको उस कैरेक्टर को लिखना कि बहुत ही छोटी डिटेल्स, जैसे कि आज लेट्स से बॉय मीट्स अ गर्ल, इस टाइप का हम लिख रहे हैं फर्स्ट हमारे फेज़ में या फिर फर्स्ट चैप्टर में। तो इसमें हम ऐसे लिखेंगे, एक बॉय के पर्सपेक्टिव से अगर हम लिख रहे हैं तो फिर हम छोटी छोटी चीज़, जैसे वो लड़की क्लास में आ रही थी, वो उसका फर्स्ट डे था कॉलेज का, उसने एक रेड कलर की कुर्ती पहनी थी, उसके हाथ में वो वाली बुक थी, उससे मैंने ये कनेक्ट किया। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें ना, ये आपके कैरेक्टर को विजुअलाइजेशन और उसको आगे डेवलप करने में बहुत काम आती है। और उसके बाद आपकी कहानी में सिर्फ आपका मेन कैरेक्टर तो नहीं होगा, उसके आसपास उसकी लाइफ में या फिर उसके फ्रेंड्स होंगे या फिर उसके पेरेंट्स हैं। वो सारे जो कैरेक्टर्स हैं उसको भी आपको बहुत ही बारीकी से लिखना है, क्योंकि है ना हम अब्रप्टली इंट्रोड्यूस कर देंगे तो किसी को समझ नहीं आएगा। तो हमें अच्छे से हर एक कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करना है कि वो कौन है, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। और अगर आपको फिक्शनल बुक्स के बारे में और डिटेल जानना है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अब ये तो बात हो गई हमारी फिक्शनल बुक्स के बारे में। हमारी जो दूसरी टाइप है नॉन फिक्शनल बुक्स, उसमें क्या होता है? अब उसमें हमारे मेन लेसन्स या फिर फैक्ट्स है, वो हम बस ऐसे स्टेट कर देते हैं, उसके अराउंड कोई स्टोरी नहीं होती है। तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि अगर डियर ज़िंदगी जो मूवी है उसकी बुक बनाते हैं और उसमें ये जो पूरी स्टोरी है उसको निकाल के सिर्फ एक थेरेपी और एक थेरेपिस्ट और एक पेशेंट का सेशन रखते और सिर्फ वो लेसन्स बताते, तो वो कैसा होता? उसी तरीके से हम नॉन फिक्शनल बुक लिखते हैं। नॉन फिक्शनल बुक में ना आपको आपका टॉपिक समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स से मुझे नॉन फिक्शनल बुक लिखनी है प्रोडक्टिविटी के बारे में। अब प्रोडक्टिविटी मैं कैसे खुद की इंक्रीज़ कर सकती हूँ या फिर कैसे इम्प्रूव कर सकती हूँ, तो उसके बाद उस पर हमें पता होना चाहिए कि हमें कौन से चैप्टर्स लिखने हैं, मतलब हमें कौन सी सब टॉपिक्स पर
प्रॉपरली इन डिटेल बात करनी है, तो उसी चैप्टर्स को हमें कंपाइल करके एक अपनी नॉन फिक्शनल बुक बनानी है। नॉन फिक्शनल बुक का सबसे बेस्ट एग्जांपल है थिंक एंड ग्रो रिच। इस बुक में है ना, ऑथर ने बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों के साथ इंटरव्यू किया था और फिर उन सारे इंटरव्यूज़ को कंपाइल करके ये बुक बनाई गई है। तो इसमें कोई स्टोरी नहीं है, इसमें वो इंटरव्यूज़ एग्जैक्टली वैसे ही लिख दिए गए हैं। एक और बुक है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। ये जो बुक है ना, उसमें एक्चुअली 7 ही चैप्टर्स और 7 हैबिट्स, और 7 हैबिट्स के ऊपर ही सिर्फ बात की गई है। तो ऐसे ही आप एक नॉन फिक्शनल बुक लिख सकते हो। अब हम बात करते हैं मिक्स्ड वर्जन बुक्स की। मिक्स्ड वर्जन मतलब है ना खिचड़ी, जैसे कि फिक्शनल और नॉन फिक्शनल को ना मिक्स करके हमने एक बुक बनाई है। अब इसमें क्या रहता है ना कि आप लेसन्स और फैक्ट्स वही सारे पेश कर रहे हो, लेकिन उसको है ना आप एक स्टोरी के अंदर एक रैप करके आप रीडर को दे रहे हो। इसका एक बेस्ट एग्जांपल है ना रिच डैड पुअर डैड। इसमें सारे मनी लेसन्स हैं, लेकिन वो सारे मनी लेसन्स है ना हमको एक स्टोरी के साथ दिए गए हैं, कि हम एक लड़के के पॉइंट ऑफ व्यू से एक स्टोरी सुन रहे हैं कि उसके एक रिच डैड है और उसके एक पुअर डैड है, लेकिन बीच में हमें वही सारे लेसन्स दिए जाते हैं। इस टाइप की बुक लिखने के लिए सबसे पहले ना आपको आपके लेसन्स पता होने चाहिए कि आपको एक्चुअली रीडर को समझाना क्या है, उसे क्या सिखाना है। उसके ऊपर हम अपनी स्टोरी डाल सकते हैं। ये है ना, ये एक तरीके से शॉर्ट फिल्म जैसा है कि आपको मैसेज ऑलरेडी पता है और उसके बाद आप अपनी शॉर्ट फिल्म लिख रहे हो या फिर आप अपनी कहानी लिख रहे हो। क्योंकि इस पे वो फिक्शनल वाला भी टच है, इसलिए आपको वो सारी बातें यहाँ पे भी ध्यान रखनी है कि आपका कैरेक्टर कौन है या फिर आपका कैरेक्टर कैसा है। इन सारी डिटेल्स को आपको अच्छे से इसमें बताना पड़ेगा, ताकि रीडर को है ना समझ आए कि वो किसकी स्टोरी सुन रहा है। तो ये तो थी 3 कैटेगरीज़ की बातें। अगर आपको इन्हीं कैटेगरीज़ को इन डेप्थ में समझना है या फिर इनकी सब कैटेगरीज़ को समझना है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको लंबे वीडियोस पसंद नहीं है और अगर आपको समराइज्ड वर्जन्स या फिर शॉर्ट वीडियोस पसंद है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिए। फिर शुभ श्री, सी यू नेक्स्ट वीक।